मार्केट से खरीद के लाइए इतना मोटा प्याल का पूला, वो रख के पड़िए और 10-10 पिने ठुकी पड़ी है। जैसे पहले ये रोकते थे, ये शामियाना रोक रहा है, समझे, इधर बांस इधर बांस। और वो लिबास गंदा गंदा लिबास जैसे पहले नाचने वाली औरतें पहनती थी। तुमने देखा होगा ना, कंपनी आती थी तुम्हारे गांव में, नहीं आती थी बोलो, नाचने वाली, वो बड़े बड़े लहंगे, वो बड़े बड़े शरारे गरारे पलाजो और पता नहीं कौन कौन सा लाजो। वो ओ बाप, दो बातें तो हमसे कर लो। ये बाप कैसा बाप है और ये माँ कैसी माँ है जिसकी जवान बेटी बगैर दुपट्टे के सामने आ गई। शर्म आनी चाहिए इस बाप को और माँ को। दुपट्टा होता जिस्म छुपाने के लिए, तो यहां लगा देती और यहां लगा लेगी पिन, आइए मत इधर को वरना काट कर रख दूंगी, यहां पिन लगा लेती है। ये बाप के सामने जवान बेटी घूम रही है, माँ के सामने घूम रही है, मामू के सामने घूम रही है, चाचा के सामने घूम रही है, भाई के सामने घूम रही है, बेगैरती सर पे नाच रही है। जलसे में आकर तुमने नारा लगा लिया तो तुम कामयाब हो गए, जलसे में आकर के तुमने मुझे नोट दे दिया तो तुम कामयाब हो गए। पहले अपने घर की खबर लो, पहले अपने आप को संभालो। ओ लोगों, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं संभालो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, इस्लामी रिश्ते का तुम्हारा भाई हूँ। गौर करना, याद करना, याद करना, अल्लाह ने तुम्हें बेटी दी है तो इसलिए नहीं दी है कि तुम इसका तमाशा बना दो। अल्लाह ने बेटी दी है इसलिए नहीं दी है कि तुम इसको ले आकर के बेहयाई का अड्डा बना दो, इसके कपड़े पहनना, इसके ये सब पहनना। अगर माशरा सुधारना है तो इन बेटियों के हाथ से मोबाइल ले लो, अगर देना है तो इन्हें दीनी किताब दे दो, इस्लामी किताब दे दो, अगर देना है तो इन्हें कुरान दे दो, हदीस दे दो, सैयदा फातिमा की सीरत पढ़वाओ। अगर हमारी बेटी फातिमा को पढ़ेगी तो बेटी हमारी खाएगी, लेकिन रंग फातिमा का होगा, पिएगी हमारी बेटी लेकिन रंग फातिमा का होगा, सोएगी हमारी बेटी लेकिन रंग फातिमा का होगा। ये हमारी बेटी अगर बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत, शौहर के घर में हो तो शौहर के लिए नेमत, और जब माँ बने तो इसके कदमों के नीचे जन्नत हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लगता है माइक वाले भी जलसे से उकता गए, लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी का दिल दुखे, और कोई नहीं चाहता है कि उसका कारोबार गलत चले। उसे अपने उस पर ध्यान रखना चाहिए, तवज्जो रखना चाहिए। ये बुर्दवार शायर थे, ये हलीम शायर थे, जानते हैं, वरना तो ये ऐसे ऐसे पढ़ने वाले हैं। अभी तुमने उस्मान रजा हारूनी को संभल के सुना ही कहा, शोएब रजा वारसी को इन लोगों को सुना ही कहा। ये एक एक नात में मजमा इनके इशारों पे चलता, समझे। मगर सारी चीजें होती हैं, याद रखना माइक वालों बेटा, ऐसा करना जो मेरी सारी बातें पहुंच जाएं सब तक। तवज्जो है ना आप लोगों की? अपने आप को देखो, गिरबान में झांको। हजरत दिल इतने काले हैं लोगों के, सही बताऊं हजरत, दिल इतने काले हैं, इतनी नफरतें हैं। ऐसे कहेगा नारे तकबीर, नारे गौस, ये सारे नारे लगा लेगा, मगर एक मर्तबा अपने दिल को देखा तुम, कितने लोगों को सताया, कितने लोगों पे जुल्म किया। अल्लाह, इमाम अहमद बिन हम्बल की मुझे बात याद आ गई, अगर इजाजत हो तो कह दूं, जरा सुन लेना, मेरी बातें कड़वी रहेंगी, बगैर तमहीद के बोल गए हूं। मैं जानता हूं कि तुम भागने के मूड में, और नौजवान ऐसी बातें कम सुनते हैं। अभी तो इन पे भी गुफ्तगू होना है ना, इन पे भी तो आना है, इन्हें भी तो दिखाना ये कितने पानी में है, समझे। मगर ऐसे वक्त पे किसी को पेशाब लगने लगता है, किसी को लैट्रीन लगने लगती है, रास्ते बदल बदल के भागने लगते हैं। मगर कब तक भागोगे, कब तक भागोगे? दुनिया हम पे हंसने लगी है। प्यारो सुनो, अल्लाह, इमाम अहमद बिन हम्बल की बात यहीं पे रोकता हूँ, मगर सुनो प्यारे, कहीं बात लंबी हो करके
तुम्हारे जहन से ना निकल जाए। कितने लोग ऐसे हैं, अब बताओ, इस बाप से पूछो तू बाप है कि दुश्मन? हमारी जवान बेटी जिसके सर पे दुपट्टा नहीं है, जिसके गले में दुपट्टा पड़ा हुआ है या इधर आधर दुपट्टा पड़ा है, भरी बारात में वो है, बड़े बड़े प्रोग्राम में वो है, बाप के सामने इस हाल में है, बाप की गर्दन नहीं झुकी, माँ के इस सामने इस हाल में है। इस माँ को अपनी बेटी को दुपट्टा उड़ाना था, मगर माँ अपनी बेटी को क्या दुपट्टा उड़ाएगी? माँ तो पहले सिंगार दान के सामने खड़ी हुई है, माँ तो पहले अपने डेंटिंग पेंटिंग में लगी हुई है, माँ तो पहले अपने गुम्फे निकाले पड़ी है। माँ को देखो तो माँ तो खुद पहले इतने फैशनीले कपड़े पहने हैं, अपनी बेटी से ज्यादा मेकअप कर रही है। ओ माँ, तुझे किस दिन, ओ इस्लामी रिश्ते की मेरी बहन, तुझे किस दिन समझ आएगी? जरा गौर कर, ये बेटी है हमारी, ये इस्लाम की शहजादी है। और नौजवानों, तुम जो मोबाइल चलाते हो, तुम भी जरा अपने ऊपर गौर करो। आज कितने नौजवान ऐसे हैं जो दूसरों की बहन बेटियों से मोबाइल पे बात करते हैं, दूसरों की बहन बेटियों से SMS लिखते हैं, दूसरे की बहन बेटियों से वीडियो कॉल करते हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे घर में बहन नहीं है? क्या तुम्हारे घर में माँ नहीं है? क्या तुम्हारे घर में भतीजी नहीं है? क्या तुम्हारे घर में भांजी नहीं है? अरे दूसरे की जैसे तुम्हारी इज्जत होती है, वैसे ही दूसरे की भी इज्जत होती है। याद रखना, दूसरे की बहन बेटियों से बातें करने वाला तेरे घर में भी कभी खैर नहीं हो सकती है, वरना तू अपनी हालत को पहचान ले। बात नौजवान इतना बड़ा लफंगा हो चुका है, आप अगर शादी में देखेंगे तो उधर ही जाकर के खड़ा होगा जिधर से औरतें गुजर रही होंगी, जिधर से लड़कियों का गुजर होगा। ये नौजवान उधर ही पैंट पहन के, ये बाल टेढ़े बेड़े करके, इसके बालों के हालात तो अलग हैं। बाज नौजवान ऐसा जैसे सर पे न्यूला रखे पड़ा है, जैसे सर पे सांप बिच्छू बना लिए हो। एक रोड इधर को जा रहा, एक मांग इधर को निकाल ली है, यहाँ से काट लिए है। तेरी मेरी बहन बेटियों को तक रहा है, और तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने वाला। और नौजवानों, बताओ, तुम अगर उर्स में भी गए होगे, तुम किसी मेले में भी गए होगे, तो तुमने देखा होगा कि उर्स में या मेले में जहां पर बिसात खाने की दुकानें लगती हैं, बोलो लगती है या नहीं लगती है? बिसात खाने की दुकानों में मर्दों का सामान होता है या औरतों का सामान होता है? सब यही कहेंगे कि मर्दों का नहीं बल्कि औरतों का सामान होता है। वहां पर क्रीम पाउडर वगैरह मिलते हैं, जो औरतों की जरूरत के सामान है वो मिलते हैं। मगर उसी बिसात खाने में तुम देख लेना, कुछ लोग, कुछ मर्द ऐसे भी होंगे, कुछ नौजवान लफंगे ऐसे भी घूमते हुए तुम्हें मिल जाएंगे। बिसात खाने की दुकान में घूमने वालों के बाप ने अपने बेटे को क्यों नहीं पकड़ा? चचा ने अपने भतीजे को क्यों नहीं पकड़ा? मामू ने अपने भांजे को क्यों नहीं पकड़ा? जरा सुनो, कान खोल के सुन लो। वो नौजवान लफंगे जो घूमते फिर रहे तेरी मेरी बहन बेटियों को इधर आधर मुंह मारते फिर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा, ये जो उस बिसात खाने में जा रहे हैं, कहीं ने क्रीम पाउडर खरीदना है, कहीं ने लाली खरीदना है, इनसे पूछो तुम मर्द है कि छक्का है? इनसे पूछो तुम मर्द है या औरत है? इनसे पूछो तुम मर्द है या ना मर्द है? अरे तू क्रीम पाउडर खरीदने जा रहा, लाली खरीदने जा रहा, चूड़ी खरीदने जा रहा, कड़े खरीदने जा रहा, अरे क्या खरीदने जा रहा? मैं बताता हूं ये क्या खरीदने जा रहा। इसे चूड़ी चुटिया बंदों की जरूरत नहीं है। अरे इसे मालूम है इस मेले में औरतें हैं, ये बिसात खाने की दुकानें हैं, यहाँ पर औरतें हैं। ये नौजवान जो घुसते हैं इसलिए घुसते हैं, दूसरों की बहन बेटियों को तकने के लिए घुसते हैं, ताकि किसी के धक्का लग जाए, ताकि किसी के चेहरे पर नजर पड़ जाए, ताकि किसी से आंखें लड़ जाए, ताकि किसी के हाथ टच हो जाए, ताकि किसी पे गलत नजर पड़ जाए, ताकि किसी को धक्का लग जाए। इन नौजवानों से पूछना चाहता हूं, और बाप तुमसे पूछना चाहता हूं, तुमने अपने बेटे को पकड़ के ये क्यों नहीं कहा? तुम नहीं कह सकते, मैं कहूंगा। अरे ये क्यों नहीं कहा? और नौजवान, तू जो घूमने के लिए गया था, अरे जिसके तू धक्का मारने गया था, अगर वो तेरी बहन निकलती तो तुझे डूब मरने को जगह थी। जिससे आंखें लड़ाने गया था, अगर वो तेरी भतीजी निकलती तो क्या करता? अरे जिसे तू ढकेलने गया था, वो तेरी भांजी निकलती तो क्या करता? अरे जिसे तू देखने गया था, तेरी खाला निकलती तो तू क्या करता? अरे होश संभालो, होश संभालो। क्या तुमने कभी अपने बेटों को इस अंदाज में देखा? नहीं, तुमने आवारा